नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी कर दिया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह एंटरप्राइजेज है। और इस उपक्रम के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट नंबर HRAQ/REC WPB 20212 डेटेड 1 जुलाई 2021 को यह विज्ञापन जारी किया गया है। और इस विज्ञापन के तहत जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर के 120 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर टेबल में आपको फोर्थ टेबल में आपको दिखाई पड़ रही होगी। पास +2 इन एनी स्ट्रीम, यानी आपने +2 कक्षा 12वीं की कक्षा किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स से, साइंस से या कॉमर्स से पास कर रखी होनी चाहिए। और कम से कम आपकी जो परसेंटेज है वो 40% आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो सेकंड क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कम से कम 6 महीने का ड्यूरेशन का आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। और आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट की जानकारी अत्यंत आवश्यक है, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज़ की। टोटल वैकेंसी 120 हैं, जिसमें से SC श्रेणी के लिए 8, ST के लिए 14, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 32 वैकेंसी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 12 और जनरल श्रेणी के लिए 54 वैकेंसी है। टोटल 120 वैकेंसीज़ है। इन वैकेंसीज़ के लिए पूरे भारतवर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो पे स्केल रहेगा, पे स्केल 26,600 से लेकर 90,000 का पे स्केल रहेगा। ये IDA पैटर्न पर ये पे स्केल होता है। और प्लस जो भी अलाउंसेस होंगे वो आपको अलाउंसेस मिलेंगे। और इनके बाद बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, कि एज रिलैक्सेशन और या एज लिमिट क्या रहेगी, वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको टेबलेटर फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रही होगी। एज की जो गणना है वो 15 अगस्त 2021 यानी लास्ट डेट तक इसकी गणना की जाएगी। जनरल श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं वो 18 से 30 वर्ष के बीच के जो जनरल श्रेणी के कैंडिडेट वो अप्लाई कर पाएंगे। SC ST की बात करें तो 18 से 35 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और जो कैंडिडेट OBC नॉन क्रीमी लेयर स्टेट संबंध रखते हैं वो कैंडिडेट 18 से 33 वर्ष के आयु सीमा के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार आपको ये मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट का विवरण इस प्रकार से था। आगे जो आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें कितनी कितनी छूट मिलेगी, क्या क्या कंसेशन मिलेगा, वो भारत सरकार के जो नियम हैं उनके मुताबिक आपको दी जाएगी। और आगे बात करते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या रहेगी। सिलेक्शन के लिए एक आपका CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का जो आपका पैरामीटर्स रहेंगे वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर इस प्रकार से हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, क्वेश्चन ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड के आपको 20% मार्क्स के, आपको 20% सिलेबस इससे रहेगा पॉइंट A से। और पॉइंट B में रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी का 20% रहेगा। और 60% पेपर आपका आएगा डोमेन रेलिवेंट टेक्निकल नॉलेज। क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय फॉर द पोस्ट ऑफ एंड जो भी आपका लेवल रहेगा +2 लेवल के आपके एग्ज़ाम रहे क्वेश्चन पेपर रहेगा। कुल मिलाकर ये इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है वो रहेगा, जो आपने अभी वीडियो स्क्रीन पर भी आपने देखा होगा, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। और जो आगे चल के आपका जो डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायरमेंट है वो इस प्रकार से रहेगी। जब आपका कंपलसरी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल वैलिड एज ऑन क्रूशियल डेट 15 अगस्त 2021 को आपके कौन से डॉक्यूमेंट आपको वैलिड रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर यदि आपके पास है तो वो आपको ज़रूरी रहेगा। एडमिट कार्ड या पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट ऑफ 10th इशूड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10वीं कक्षा का। और 12वीं कक्षा का आपका मार्कशीट तथा पासिंग सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको रिक्वायर्ड है। कास्ट सर्टिफिकेट SC BC और OBC का। और नॉन
क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट इफ एप्लीकल, जैसे ओबीसी की श्रेणी के लिए नॉन क्रिमिनल क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको ज़रूरत पड़ेगा। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी जरूरी चाहेगा। वैलिड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, बुक सर्विस रिलीज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन को अपने डिस्चार्ज बुक की सर्टिफिकेट की कॉपी भी रखनी पड़ेगी। फोटो पास WCL इफ एप्लीकेबल, और वैलिड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरी होगा जो कैंडिडेट ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट सर्विस में है और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें NOC भी लेना ज़रूरी होगा। आगे बात करते हैं कि आप इन पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कौन कौन सी डेट से लेकर कौन कौन सी डेट तक कर सकते हैं, जो कि आपकी एक वेबसाइट आपको ब्लू लाइन में आपको दिखाई पड़ रही होगी। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर www.oil-india.com पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और आपने कब से कब तक आपने सबमिट करना है वो कैंडिडेट इस बात पे एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 9 पर 9 के फर्स्ट में आप देखें, एक ब्लू लाइन के अंदर आपको एक वेबसाइट दिखाई पड़ रही है www.oil-india.com/current open new ASPX पर जाकर आप 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के मध्य में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा आपको कोई अन्य मोड नहीं है जिसके तहत आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर पाएँ। आगे बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस की। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस आपको जो कैंडिडेट जर्नल और OBC श्रेणी से संबंध रखते हैं उन्हें 200 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको पे करना पड़ेगा। 200 रुपये प्लस GST एंड पेमेंट गेटवे बैंक चार्जेस जो भी एप्लीकेबल होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। और जो कैंडिडेट SC ST इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पेमेंट करनी। केवल जर्नल और OBC कैंडिडेट्स को 200 रुपये प्लस GST और बैंक चार्जेस मिलाकर आपको जो भी फ़ीस बनती है 200 रुपये प्लस में आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। और इन सभी पदों के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जो आपको समय मिला है वो इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 9 पर बताया गया है कि 1 जुलाई 2021 से लेकर 15 अगस्त 2021 के मध्य में आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है जिससे आप इनको अप्लाई कर सकें, यानी कि ऑफलाइन आवेदन आप नहीं कर सकते। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक व ज़रूर करें। धन्यवाद।